अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? मैं फैसल ख़ान एक बार फिर आप लोगों के साथ। मैं जो आप लोगों के साथ बात करने जा रहा हूं वो है ब्लड लाइन के हवाले से। ब्लड लाइन क्या होती है? एक एक्सपीरियंस और एक प्रैक्टिकल के साथ मैं आप लोगों को बताऊं कि ब्लड लाइन किस तरह से चलती है और ब्लड लाइन में हम किस तरह से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं। बहुत मशहूर ब्लड लाइन इस वक्त जो है पूरे पाकिस्तान में और फाजिलपुर में आप लोग जानते हैं कि और उसकी ब्लड लाइन पूरे पंजाब और उसके साथ साथ पूरे पाकिस्तान में भी मशहूर है और वहाँ पर मौजूद भी है मुख्तलिफ़ सूबों और मुख्तलिफ़ शहरों में। मैं बताता चलूँ कि किंग जो है वो एक कपूरे वाले का बच्चा है और एक कपूरे वाला जो है वो उसका ऑनर जो है वो नवेद गुज्जर भाई हैं। नवेद गुज्जर भाई जो है माशाल्लाह से जिस तरह से उन्होंने इसके ऊपर काम करा और उससे ब्रीड आई और वो ब्रीड जो है वो जाहिद कुरैशी भाई के पास गई जिसका नाम किंग रखा गया। किंग की उम्र कमोबेश जो बताई जाती है या जाहिद भाई से भी बात हुई और किंग की उम्र कमोबेश जो है वो तकरीबन 7 या 8 साल के लगभग है और पूरे फाजिलपुर में जो है वो किंग की ब्रीडिंग की गई और किंग से ब्रीड ली गई। किंग की ब्रीड बहुत मशहूर ही, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब शुरू में किंग की ब्लड लाइन से अबलग बच्चे आना शुरू हुए तो जाहिद भाई और उसके साथ जो लोग बकरियां क्रॉस करवा रहे थे उस वक्त जो है वाइट ब्लड लाइन या वाइट टेडी की ब्लड लाइन जो है वो बहुत मशहूर थी, लेकिन अबलग बच्चे कलर में बच्चे आने लग गए और लोग परेशान हुए। जाहिद भाई ने बोला कि भाई ये चीज़ से जो लोग बकरी क्रॉस करवा के गए उन लोगों ने क्लेम करना शुरू करा कि यार ये आपका बकरा जो है वो रिज़ल्ट अच्छे नहीं दे रहा, क्योंकि उन लोगों को चाहिए थे वाइट टेडी और किंग उस वक्त दे रहा था अबलग बच्चे। अबलग बच्चे उस वक्त जब आना शुरू हुए किंग के तो जाहिद भाई और जो लोग बकरियां क्रॉस करवा रहे थे बड़े परेशान हुए और जाहिद भाई ने इस वजह से किंग की क्रॉसिंग का अमल जो है वो कोई चंद महीनों के लिए रोक भी दिया कि हो सकता है कि जो है ब्रीडर के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई है जिसकी वजह से वो वाइट बच्चे नहीं दे रहा और कलर वाले बच्चे ज़्यादा दे रहा है। उस वक्त अबलग की इतनी जो है डिमांड नहीं थी और अबलग के बच्चे वो है कट्टू के दाम मंडी में बिकना शुरू हो गए। फिर दोस्तों माशाल्लाह से किंग से कई वाइट बच्चे भी आए और उस वक्त जो है किंग की मैं आपको बताऊं कि शौक़ जो होता था टेडी का वो खूबसूरती के हवाले से होता था। जिस आमद में भारी हो, खूबसूरत हो, दाढ़ी हो, पशम हो, झालर हो और कान अच्छे, कान की क्वालिटी जिस तरह से इस वक्त हम लोग काम कर रहे हैं कि खड़े कान हो, बन पट्टी के कान हो, उस वक्त कानों के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। कुर्रे कान होते थे लेकिन कानों की क्वालिटी के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया जाता था। तो इस वजह से जो है फाजिलपुर में मुख्तलिफ जगहों पे किंग की ब्रीड को फैलाया गया। अब हम बात करते हैं, अगर मैं आप लोगों को दोस्तों आज एक अहम बात कहता चलूँ कि किंग जो है वो अबलग ब्रीड का बानी है। जो नई अबलग ब्रीड आज हम लोगों के पास 2023 और 2024 शुरू होने वाला है। दिसंबर 2023 में हम बैठे में और इस वक्त जो है टेडी ब्रीड में जो अबलग प्रिंट हमारे पास मौजूद है, अगर हम उसको कहें और अगर ये मैं कहूँ कि अबलग ब्रीड का बानी जो है वो किंग है तो ये गलत नहीं होगा। दोस्तों परेशान ना हो, आप ये कहेंगे कि यार फैसल भाई क्या अजीब बात कर रहे हैं कि किंग वो है जो है वो किस तरह से अबलग ब्रीड का बानी हो सकता है। तो दोस्तों परेशान नहीं हो, जो पुराने लोग हैं और जो किंग की हिस्ट्री को जानते हैं वो समझ चुके होंगे कि मैं किस टॉपिक की तरफ जा रहा हूँ। दोस्तों किंग की अगर हम ब्लड लाइन को बात करें तो किंग की ब्लड लाइन में जो है एक ब्रीडर आया, उसका नाम है टार्जन। जो टार्जन आया उसकी ब्रीड में वो है अबलग चंबा बच्चा, ठीक है। और टार्जन क्या ज़ियाउल्लाह भाई के पास था वो टार्जन, और ज़ियाउल्लाह भाई ने उसकी ब्रीडिंग शुरू करवाई और उस ब्रीड में से एक बच्चा आया जिसका नाम है आज किंग ऑफ अबलग। जो टार्जन है दोस्तों वो डायरेक्ट जो है वो बच्चा है किंग का। अब अगर हम किंग के डायरेक्ट बच्चों की बात करते हैं तो सबसे पहले टार्जन किंग का बच्चा है और उसी के साथ साथ दूसरा पैरेलल में अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों को गब्बर नाम याद होगा जो अभी मर चुका है और उसके ऑनर थे हमारे ज़ैन लशारी भाई। ज़ैन लशारी भाई के पास उसकी माशाल्लाह से ब्रीड हुई और पूरे पंजाब में फाजिलपुर में बहुत तेज़ी से गब्बर की अबलग ब्रीड जो है वो फैली और उसके अंदर बहुत सारे रिज़ल्ट आए। तो इस तरह से जो है वो गब्बर भी वो किंग का डायरेक्ट बच्चा हुआ अबलग में। और उसके बाद अगर हम बात करते हैं तीसरा अबलग हमारे पास कौन सा है, तीसरा अबलग हमारे पास डायरेक्ट जो अगर हम बात करने जाते हैं तो डॉक्टर चौधरी ज़ीशान के पास बादशाह ऑफ पंजाब। जी दोस्तों बादशाह ऑफ पंजाब जो है वो भी डायरेक्ट बच्चा है किंग का। तो इस तरह से मैंने आपको तीन जो हैं वो किंग के अबलग ब्रीडर बता दिए, टार्जन, गब्बर
और बादशाह ऑफ पंजाब। तो दोस्तों ये 3 ब्रीडर ऐसे हैं जिनसे जो है ब्रीड में अबलग ब्रीड जो है पूरे पंजाब में फैलना शुरू हुई बहुत तेज़ी से। और अगर हम वाइट की बात करते हैं तो केजीएफ जो आप लोगों ने देखा है दोस्तों, वाइट में बहुत खूबसूरत ब्रीडर और बहुत खूबसूरत ब्रीडर मौजूद है। वो इस टाइम फाजिलपुर में केजीएफ जी दोस्तों, केजीएफ जो है वो भी डायरेक्ट बच्चा है किंग का। अगर अब हम बात करना शुरू करें कि टार्जन से कौन से बच्चे आए, तो दोस्तों आप लोग ने इस वक्त 2023 जो दिसंबर है, मशहूर ज़माना किंग ऑफ अबलग जो अदील भाई के पास और 2 मुख्तलिफ पार्टनर्स भी इसमें मौजूद हैं, फ़रहान बुखारी भी मौजूद हैं पार्टनरशिप में। जो एक ब्रीडर है किंग ऑफ अबलग वो टार्जन का बच्चा है और इस तरह से जो किंग ऑफ अबलग है वो पोता हो गया किंग का। तो दोस्तों ये किंग की एक और ब्लड लाइन इस तरफ से अगर आना शुरू हुई। और अब अगर हम दूसरी तरफ बात करना शुरू करते हैं गब्बर की, जो डायरेक्ट बच्चा था किंग का, और उसमें जो बच्चे आए पर जो डायरेक्ट बच्चे आए हैं गब्बर के, उसमें एक मशहूर ज़माना एक और बच्चा आया ज़ैन लशारी भाई के पास, जूनियर गब्बर, जिसका नाम रखा गया। वो भी अबलग था और उसने भी ब्रीड अबलग की शुरू की। उसका भी वो भी एक वक्त ऐसा आया कि वो मर गया। उसके बाद आज ज़ैन भाई के पास, ज़ैन लशारी भाई के पास एक और बच्चा है जो गब्बर की ब्लड लाइन में है, वो है ठाकुर, वो भी अबलग ब्लड लाइन में है। और इस तरह से अगर नस्ल देखी जाए तो किंग जो है वो भी किंग की नस्ल में से आ जाते हैं। ठाकुर, जूनियर गब्बर और गब्बर ये डायरेक्ट नस्ल में से आते हैं किंग की। अगर अब हम बात करना शुरू करें दोस्तों कि जिस तरह से हमारे बादशाह ऑफ पंजाब है, बादशाह ऑफ पंजाब ने भी कई मुख्तलिफ बच्चे ऐसे दिए हैं, खूबसूरत बच्चे जिन्होंने पंजाब में अपना नाम कमाया है। तो वो भी डायरेक्ट जो है वो किंग की ब्लड लाइन में से आना शुरू हो जाते हैं। और इस वक्त जो है आप लोग देख सकते हैं कि मशहूर ज़माना किंग ऑफ अबलग जो आजकल माशाल्लाह से अबलग की ब्लड लाइन बहुत अच्छी दे रहा है, कलर में बहुत अच्छी दे रहा है, वो आप लोगों के सामने है। आज जो मैंने आप लोगों को ब्लड लाइन यूँ बताई है कि ब्लड लाइन होती क्या है। अच्छा, अब बात होती है कि कई दोस्त यार कहेंगे कि यार किंग जो है वो सारी ब्लड लाइन का अबलग का बच्चा है, तो इस तरह से हम इसी तरह से कोई भी कान वाला जो है टेढ़ा उसकी ब्लड लाइन को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन उसकी तरह आप लोग दोस्तों ये बात जान सकते हैं कि 6 से 7 से 8 साल लगे हैं किंग की ब्लड लाइन को इम्प्रूव होते होते आज जो हमारे हाथ में आई है। अगर आप लोग इतना टाइम और 7 से 8 साल लगा कर एक आज जो मौजूद हमारे सामने हमारे हाथों में जो टेडी ब्रीड मौजूद है, जिसकी मालियत आप लोगों को पता है और जो हम लोग देखते हैं, जिससे एडमायर होते हैं कि यार ये इतनी महंगे महंगे बच्चे बिकते हैं, तो दोस्तों ये तजुर्बा आज के टाइम कोई नहीं कर सकता कि इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है। तो आप लोगों को मैं बताता चलूँ कि इस वजह से ये मैंने ब्लड लाइन आप लोगों को बताई है कि ब्लड लाइन बहुत ज़रूरी है और ब्लड लाइन पे अगर काम किया जाए और सालों काम किया जाए तो इसको इम्प्रूव किया जा सकता है। तो दोस्तों अगर आप लोग टेडी शौक करना चाहते हैं पूरे पाकिस्तान में किसी भी सूबे में और स्पेशली कराची में, तो आप लोग ध्यान रखें कि ब्लड लाइन बहुत ज़रूरी होती है। और अगर आप अपने पास किसी बच्चे की ब्लड लाइन बनाना चाहते हैं तो वो महीनों में नहीं बनेगी, सालों में जाकर बनना शुरू होगी। तो दोस्तों इसी तरीके से मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा अपनी वीडियोज़ में। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो दोस्तों मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे और अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टेडी की ब्रीड के हवाले से मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा, जिस तरह से शौक़ आपका भी बढ़ेगा और मेरा भी। तो दोस्तों इंशाअल्लाह मुलाकात करते हैं एक और नई वीडियोस एक और नए टॉपिक के साथ। किसी और दिन आप लोगों के साथ मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।